अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको किताब उरूसुल अदब पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको किताब उरूसुल अदब पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको किताब में जुमला का बयान पढ़ा दिया था और हम लगातार यही किताब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जो ये किताब है सबसे पहले इसको मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी किताब मुकम्मल करेंगे। थोड़ा ही इसमें रह गया है, ठीक है। तो हमने आपको जुमला के बारे में सब कुछ बता दिया, मुस्नद इले की तारीफ, मुस्नद इले कैसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपको समझने के साथ साथ रटना भी है, ठीक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जुमला की तारीफ। अब जुमला की दो किस्में हैं, जुमला की किस्मों के बारे में बता रहे हैं। एक जुमला फ़िअलिया, एक जुमला इस्मिया। जुमला किसे कहा था, हमने आपको बताया था एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ के मजमू को, तीन लफ्ज़ के मजमू को जुमला कहते हैं। अब कोई भी लफ्ज़ है, जैसे कि हमारा ज़राबा है, ठीक है, एक ज़ैदुन है, तो ये हमारा जुमला हो गया, एक लफ्ज़ दो लफ्ज़, ठीक है। और जिससे बात समझ में आएगी वही तो जुमला होगा। बात भी हमने आपको बताया था पूरी समझ। तो ज़राबा ज़ैदुन, तो ये एक हमारा जुमला है। अब जुमला फ़िअलिया, जुमला इस्मिया, यानी जिस जुमले का पहला जुज़, एक जुज़, दो जुज़, पहला जुज़ ये, दूसरा जुज़ ये, जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल होगा उसको जुमला फ़िअलिया कहेंगे। जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म होगा उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। वही बता रहा है कि जुमला फ़िअलिया किसे कहते हैं, जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़िअलिया कहते हैं। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा बकरुन, ज़ुरिबा बकरुन। तो ज़ैद हमारा फ़ेल है, ज़ैदुन उसका फ़ाइल है, और क्या है, ये इस्म है। ऐसे जुमला फ़िअलिया में कौन मुस्नद इले होता है और कौन मुस्नद, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। जुमला फ़िअलिया में फ़ेल जो होता है मुस्नद होता है, और फ़ाइल नाइब फ़ाइल ये क्या होता है, मुस्नद इले होता है। फ़ेल क्या होता है, मुस्नद होता है। फ़ाइल ये नाइब फ़ाइल क्या होता है, मुस्नद इले होता है, ठीक है। ज़राबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने, तो मारने की निस्बत किसकी तरफ की गई, ज़ैद की तरफ की गई। तो ज़ैद हमारा मुस्नद इले हो गया, ठीक है। फ़ाइल क्या हो जाएगा हमारा, मुस्नद इले, और ज़ैद मुस्नद। अब है जुमला इस्मिया की तारीफ। तो जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म हो उसे जुमले इस्मिया कहते हैं। और रजुलु हाजिरुन, मर्द क्या हाजिर है, तो इसमें पहला जुज़ हमारा क्या इस्म है, दूसरा जुज़ भी क्या हमारा, ये इसमें फ़ाइल हो जाएगा। क्या ये जुमला इस्मिया में मुस्नद इले और मुस्नद दोनों होते हैं? हाँ, जुमला इस्मिया में मुस्नद इले और मुस्नद दोनों होते हैं। अब है आपका सवाल, जुमला इस्मिया के मुस्नद इले का नाम क्या है, मुस्नद का नाम बताओ। क्योंकि पूछा कि जुमला इस्मिया में, ये जुमला इस्मिया है, इसमें मुस्नद इले और मुस्नद दोनों होते हैं। हाँ, ज़ैद अब मर्द हाजिर है, तो हाजिर होने की निस्बत किसकी तरफ की गई, मर्द की तरफ की गई। तो मर्द क्या बन गया हमारा, मुस्नद इले, हाजिर क्या बन गया, मुस्नद। तो अब इसमें जो मुस्नद इले है उसको क्या कहेंगे, जो मुस्नद है उसको क्या कहेंगे। तो जो मुस्नद इले है उसको मुब्तदा कहेंगे, क्योंकि शुरुआत हमारी इससे हो रही है। और जो हाजिर, मर्द हाजिर है, हाजिर होने की हमारे लिए क्या मिल रही है, खबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, खबर कहेंगे। तो यही बता रहे हैं जुमला इस्मिया के मुस्नद इले का नाम मुस्नद, और मुस्नद का नाम। तो जुमला इस्मिया के मुस्नद इले का नाम मुब्तदा है और मुस्नद का नाम खबर है। और रजुलु हाजिर उनका तर्जमा और तरकीब करो तो मर्द हाजिर है। और रजुलु मुब्तदा, मुब्तदा उस जुमले को कहते, उस लफ्ज़ को कहते हैं। मुब्तदा का मतलब होता है जिस लफ्ज़ से जुमले की इब्तिदा की जाए, इब्तिदा यानी शुरुआत, ठीक है। हाजिरुन खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर हुआ, जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। मर्द मौजूद है, इस उर्दू जुमले की तरकीब क्या है, तो मर्द मुब्तदा हो जाएगा, मौजूद क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगी। हर्फ जो है, हर्फ ये हाँ ये है ना, ये है, इसका मतलब होता है हर्फे रब्त, यानी मिलाने का है, इसके ज़रिए मिलाते हैं। यह हर्फे इस्नादी भी कह सकती है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ये वाज़ेह है कि हर्फे रब्त जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इस्नाद भी है। किस जुमले को खबरिया कहा जाता है, जिस जुमले को सुनकर कोई खबर हासिल हो उसको जुमला खबरिया कहते हैं। जैसे ज़ैद हाजिरी है, हामिद लखनऊ गया, ज़ैद आलिम है, समया खालिदुन। जुमला खबरिया किसको कहते हैं, जिस जुमले को सुनकर कोई खबर हासिल हो। और जुमला इंशाइया किसे कहते हैं, जुमला इंशाइया जिस जुमले को सुनकर कोई तलब हासिल हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। ये आपके सारे सवालात हैं। फिर है यहाँ पर आता है आपका जुमला की कितनी किस्में हैं, तो जुमला की 4 किस्में हैं, ठीक है।
जुमला की कितनी, जुमला इसमिया खबरिया, जैसे महमूद चालाक है, महमूद फकीनुन, ठीक है। जुमला इसमिया खबरिया, तो महमूद जुमला इसमिया यानी पहला जो इसका इसम भी और ख़बर भी मिल रही है, तो जुमला इसमिया खबरिया हुआ। दूसरा जुमला इसमें इंशाइया, हल ज़ैदुन क़लीलुन, क्या ज़ैद क़लील है, इसमें तलब हासिल हो रही, तो जुमला इंशाइया हो गया, है तो इसमें लेकिन इंशाइया। जुमला फ़िलिया खबरिया, क़राअतुल क़ुरान, मैंने पढ़ा कुरान, तो जुमला इसका पहला जो क्या है फ़ेल है और क्या है ये खबर मिल रही है। फिर जुमला फ़िल इंशाइया, उक्तुब, क्या बकर ने पढ़ा, तो मत, तो बकर उक्तुब, तू लिख, क्या बकर ने पढ़ा, तो इसमें उक्तुब कोई तलब हासिल हो गई, ठीक है। अब आ रहा है आपका इसमें मुज़हर, जब मुब्तदा खबर वाक़े हो तो उस पर कौन सी हरकत पढ़ी जाएगी। इसमें मुज़हर आपको हम पढ़ा चुके हैं, यानी जो नाम बन के फ़ाइल बनता है वही। तो जिस तरह फ़ाइल मुज़हर पर तुमने ज़मीर ज़म्मा पढ़ा, उसी तरह मुब्तदा खबर पर भी ज़म्मा आता है, ठीक है। मुब्तदा खबर पर हमेशा ज़म्मा आता है, जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है, तो ज़ैदुन मुब्तदा बन जाएगा, आलिमुन खबर बन जाएगा, ऐसे। फिर आपका आता है यहाँ पर तर्जुमे की मश्क, क्या है, झेल के कलमात का तर्जुमा याद करो, फिर उसे अपनी कॉपियों में कलम बंद करें। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है ताकि आप भूलें नहीं। अलमिदादु का मतलब होता है रोशनाई, जदीदुन का मतलब होता है नया, गलीजुन का मतलब होता है गाढ़ा, नजिसुन का मतलब होता है गंदा, नापाक, रफ़ीकुन का मतलब होता है पतला, अलखमरु का मतलब होता है शराब, वसीकुन का मतलब होता है चौड़ा, अतीकुन का मतलब होता है पुराना, अश्शारिउ का मतलब होता है सड़क, अस्सिक्कुन का मतलब होता है छुरी। अब जुमला इसमिया का तर्जुमा करना है। झेल में चंद जुमले इसमिया लिखे जाते हैं, तुम सब उसका तर्जुमा और तरकीब तहरीर करो। अल्लाहु जदीदुन, ठीक है। अब देखो अल्लाहु का मतलब होता है तख्ती, जदीदुन का मतलब होता है नई। ये सारे अल्फाज आप पीछे पढ़ चुके, वही आ रहा है। अलमिदादु रफ़ीकुन, तो मिदादु का मतलब होता है रोशनाई, रक़ीकुन का मतलब होता है, रफ़ीकुन का मतलब होता है पतली, ठीक है। रक़ीकुन लिखा है बेटा, ये रक़ीकुन। अल्लबनु का मतलब होता है दूध, गलीजुन का मतलब होता है गाढ़ा। तो इसका आपको यहाँ देखना, पीछे जो होगा उसका जुमला तर्जुमा करना, तरकीब आप खुद करोगी। जुमला का बयान बहुत ही अच्छे से करना है आपको, ठीक है। फिर कल आपको हम इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। जहाँ आपकी समझ में नहीं आता है जुमला का बयान, तो आप अच्छे से कीजिए। वीडियो पसंद मुझे कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को